जोहार साथियों, मैं मुकेश विरुआ। एक गैर आदिवासी छात्र ने मनेर वर्लो जनजाति का फर्जी प्रमाण पत्र दिखाकर एसटी आरक्षित सीट पर एमबीबीएस प्रवेश पा लिया। 2009 में जब प्रमाण पत्र बना था तब वह नाबालिग था, लेकिन एमबीबीएस में प्रवेश के समय 2016 में 18 वर्ष का हो चुका था। इस मामले में छात्र के पिता और चाचा का प्रमाण पत्र 1989 में ही अमान्य हो चुका था। फिर भी 2007 में फिर से लिया गया। जांच समिति ने 7 साल तक जांच पूरी नहीं की। इस दौरान छात्र ने एमबीबीएस भी पूरा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने छात्र की डिग्री तो संरक्षित रखी और मान्य ठहराया, लेकिन आगे कोई एसटी का लाभ न देने का आदेश दिया और वह भविष्य में एसटी कैटेगरी के किसी भी आरक्षण का लाभ का दावा नहीं कर सकेगा। यह तो शुद्ध रूप से गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का हक मारने वाली बात है। आदिवासी समाज का यह अस्थायी नुकसान कह सकते हैं। एक वास्तविक एसटी छात्र की सीट कभी वापस नहीं मिल सकती है, जो उसका संवैधानिक अधिकार था। गैर आदिवासियों के द्वारा इस तरह का जानबूझकर धोखा दिया जाना बहुत ही चिंतनीय बात है। पिता को पता था कि उनका प्रमाण पत्र पहले ही अमान्य हो चुका है, उसके बावजूद भी अपने बच्चे का प्रमाण पत्र साम दाम दंड भेद लगाकर बनवाना यह गैर कानूनी काम है। यह एक आदिवासी को स्वेच्छा से चुनने का अधिकार का उल्लंघन है। सांख्यिकीय रूप से अगर आप देखें तो केवल 2.7% डॉक्टर ही आदिवासी समुदाय से हैं, जबकि देश में आदिवासियों की जनसंख्या 8.6% है और आरक्षण 7.5%। 2.7% तो 7.5% का आधा भी नहीं है। इस मामले से तो यह स्पष्ट दिख रहा है कि पिता छात्र का एसटी प्रमाण पत्र बनाने में इन्वॉल्व था। दूसरा, प्रशासनिक विफलता भी स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है, क्योंकि जांच समिति को 7 साल लगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने छात्र का जीवन बर्बाद होने की परिस्थिति में उसका एमबीबीएस डिग्री बरकरार रखा, लेकिन हक तो एक आदिवासी छात्र का ही मारा गया ना। भले ही यह फैसला शिक्षा के हित में लिया गया हो, लेकिन यह आरक्षण व्यवस्था की कमजोरी को भी उजागर कर रहा है। इस उदाहरण से हम आसानी से समझ पा रहे होंगे कि किस तरह सामान्य श्रेणी के लोग फर्जी दावेदार बनकर आदिवासियों का हक कैसे मार रहे हैं। वास्तव में ऐसे मामले आदिवासियों के आरक्षण को कमज़ोर करते हैं, क्योंकि ये फर्जी सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवार आदिवासियों की सीटें हथिया लेते हैं, जबकि वास्तविक लाभार्थी वंचित रह जाते हैं। भारत का संविधान का अनुच्छेद 46 आदिवासियों की शिक्षा और रोजगार में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 7.5% आरक्षण देता है। यह सामाजिक न्याय के लिए है, लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट इस उद्देश्य को विफल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में डिग्री बचाई गई, लेकिन मूल एसटी सीट एक गैर आदिवासी व्यक्ति ने ले ली, जिसे वास्तविक एसटी उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिला। इस तरह का कब्जा कैसे होता है, इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। सामान्य श्रेणी के जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और ओबीसी जाति के लोग जनजाति नामों में मामूली बदलाव जैसे मनेर वर्लो जोड़कर सर्टिफिकेट बनवाते हैं। जांच में रद्द होने पर भी यदि कोर्स पूरा हो चुका हो तो डिग्री बच जाती है, जैसे कि इस मामले में हम देख रहे हैं। जब भी कोई जांच होती है या मामला न्यायालय में चलता है तो कानूनी प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। जांच समिति की प्रक्रिया ही बरसों लगती है और तब तक में कोर्स पूरा हो जाता है। इस दौरान सीट लॉक रहती है और वास्तविक आदिवासी को काउंसलिंग में जगह नहीं मिलती। एनसीएसटी रिपोर्ट के अनुसार एसटी कोटा में 20 से 30% सीटें फर्जी दावे से ही भर जा रही है। इससे वास्तविक आदिवासी शिक्षा और नौकरी से वंचित रह जा रहे हैं और उनका गरीबी बढ़ता है। कोर्ट ने भविष्य के लाभ जरूर रोके, जिसे हम एक सीमा तक मान सकते हैं कि लाभ से वंचित किया भी, लेकिन डिग्री रद्द ना होना फर्जी दावों को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि जोखिम कम है। कुछ मामलों के बारे में और जानकारी दे रहा हूँ। धनबाद मेडिकल कॉलेज में भी एक छात्रा पूरी तरह फर्जी एसटी प्रमाण पत्र बनाकर दाखिला ली थी, लेकिन पकड़ी गई। मामला प्रकाश में आने पर उनका नामांकन रद्द करना पड़ा और एफआईआर भी दर्ज हुई। इस मामले से भी यह स्पष्ट है कि आदिवासियों का हक मारने वाला यह मामला है। कोई भी अनजाने में इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता। पश्चिम बंगाल में भी 2024 में सीबीआई ने जांच में पाया कि बड़े पैमाने पर एसटी प्रमाण पत्रों की जालसाजी हो रही थी। कई छात्रों ने असली एसटी छात्रों की सीटें हड़पी थी। यह जानबूझकर संगठित अपराध था, निर्दोष गलती नहीं। तमिलनाडु में भी मेट्टूर मामला था। इसमें 3 डॉक्टरों ने 1988 में तहसीलदार की मदद से फर्जी एसटी प्रमाण पत्र बनवाए। 34 साल तक सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ पदों पर रहे। 2022 में 3 साल की जेल हुई। इसका मतलब है पूरा जिंदगी भर आदिवासियों का हक मारते रहे।
उत्तर प्रदेश के भदोही में फर्जी एससी प्रमाण पत्र पर एमबीबीएस करने के लिए छात्र को 7 साल की सज़ा मिली। यह मामला भी जानबूझकर झूठ बोलने का था। भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 15 से 20% आरक्षित सीटें ऐसे मामलों में गलत हाथों में जाती है। 95% मामलों में दोषी गैर आदिवासी ही होते हैं और जानबूझकर करते हैं। आज़ादी के बाद से लाखों आदिवासी छात्र अपने सीटों से वंचित रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब एक असली आदिवासी छात्र को सीट नहीं मिलती तो उसका पूरा परिवार, गांव, समुदाय शिक्षा से वंचित रह जाता है। महाराष्ट्र में तो फर्जी आदिवासी सर्टिफिकेट का घोटाला हुआ। 1970 के दशक से हालिया दिनों तक इसमें 10 लाख से अधिक फर्जी एसटी सर्टिफिकेट जारी हुए। ओबीसी कोली समुदाय ने महादेव कोली जोड़कर एसटी का दावा किया तो मन्नरवाड़ी ने लू जोड़कर मनेरवर्लू बनाया। सरकारी नौकरियां और शिक्षा में हजारों सीटें हथिया ली गई। इससे वास्तविक आदिवासी जैसे गोंड, जनजाति आदि को नौकरियों से वंचित होना पड़ा। 7% एसटी कोटा का 20-25% हिस्सा गैर आदिवासियों ने हड़पे। हालांकि विरोध प्रदर्शन भी हुआ और एसआईटी भी गठित हुआ। कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए, लेकिन जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा। एनसीएसटी की 2017 की अखिल भारतीय जांच में हजारों ऊपरी जाति, जिसमें ब्राह्मण, नायक, ओझा के लोग गोंड जनजाति के फर्जी सर्टिफिकेट से एसटी नौकरियां हथिया रहे हैं। इस पर नोएडा आधारित एनजीओ की शिकायत पर कार्रवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1994 के इस मामले में सख्ती बरती, तब कार्रवाई हुई। 2017 में इकोनॉमिक टाइम्स और एनसीएसटी की रिपोर्ट में इसका विवरण मिलता है। पश्चिम बंगाल के जंगल महल घोटाले में 2012 से 2024 तक 27 लाख अतिरिक्त एसटी सर्टिफिकेट जारी हुए। कुल 80 लाख का दावा था, जबकि यह वास्तविक एसटी आबादी वहां पर कम है। इस कारण से संथाल, भूमिज, कोरा और मुंडा जनजाति यहाँ प्रभावित हुई। 4 जिलों में जैसे बांकुड़ा, पुरुलिया आदि में नौकरियां और शिक्षा के अवसर आदिवासियों ने खोए। सांस्कृतिक अधिकार भी प्रभावित हुए। हालांकि हजारों की संख्या में आदिवासियों ने अपने इस अधिकार को बचाने के लिए रैलियां भी की। गुजरात के पंचमहल बड़ोदरा घोटाला जो 1995 के आसपास हुआ था, उसमें 5000 ओबीसी क्षत्रिय एसटी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सतर्कता समिति बनाई, फिर 2001 से उन लोगों का सर्टिफिकेट रद्द किया गया। फिर भी कई कर्मचारी तो बने ही रहे। 2015 से 2020 तक केंद्रीय सेवाओं में भी फर्जी सर्टिफिकेट का मामला आया। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग या डीओपीटी 22 अधिकारियों को ईडब्ल्यूएस या एससी या एसटी या ओबीसी के फर्जी सर्टिफिकेट की जांच इसमें की गई। 2009 से 2019 तक 1084 शिकायतें मिली। इसमें 92 बर्खास्त भी हुए। इस तरह एसटी नौकरियों का दुरुपयोग गैर आदिवासियों के द्वारा किया जाता रहा है, जिससे वास्तविक आदिवासी आईएएस या आईपीएस बनने से वंचित होते हैं। कई मामलों की जांच डीओपीटी में चल भी रही है। अब इसके समाधान के क्या उपाय हो सकते हैं? एक तो इसे जरूरी किया जाना चाहिए कि डिजिटल सत्यापन प्रमाण पत्रों की जाए, मतलब ऐसी व्यवस्था दी जाए ताकि तत्काल जांच किया जा सके। दूसरा, जाति प्रमाण पत्र के फर्जीवाड़ा में भारी जुर्माना का प्रावधान किया जाए। न केवल छात्र बल्कि माता पिता और संबंधित संस्थाओं को भी जुर्माना के रडार पर लाया जाना चाहिए। तीसरा, कि वैसे छात्रों को काली सूची में डाला जाए और धोखाधड़ी करने वालों को 10 सालों तक किसी भी एग्जाम में प्रवेश पर रोक लगे। कुछ दीर्घकालिक कदम भी उठाने के होंगे, जैसे कि समुदाय आधारित सत्यापन को आवश्यक किया जाए। धोखाधड़ी करने पर जुर्माना सिर्फ नहीं बल्कि आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो। साथ ही आदिवासी समुदायों को उनके अधिकारों की जानकारी सरकारी स्तर पर व्यापक रूप से कराई जानी चाहिए। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबों को मेरी तरफ से धन्यवाद। जोहार।